ओके हाँ बतूल। हाँ, तुम आज बिल्कुल हम ठीक आ रहे किस हो। टॉपिक पे उस बात साइड करेंगे? से भी और इस साइड से भी बिल्कुल सही है। तो अभी शुरू नहीं हुआ? नहीं, हो गया है। अच्छा, हो गया। हाँ। तो आज का टॉपिक क्या है बतूल? बेरोज बहुत दिन से ना मैं एक बात नोट कर रही हूँ कि वीडियोस पे ना कमेंट्स आ रहे हैं इस तरह के कि मतलब दे आर डेस्परेट टू मूव बट देन दे आल्सो हैव इश्यूज कि मतलब करना भी है नहीं भी करना, बच्चों को भेजें ना भेजें, खुद आएँ कि ना आएँ। तो मतलब आई थिंक इट्स अ गुड टॉपिक टू काइंड ऑफ टच बेस ऑन। तो इसका मतलब हम बात ये करते हैं कि आपकी क्या मोटिवेशन है आने की, और वो मोटिवेशन जो है किस हद तक ट्रू रहती है व्हेन यू कम हेयर, और उस मोटिवेशन के पीछे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो बिफोर गोइंग इन द टॉपिक, लेट्स क्विकली इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि चैनल पे नए भी हैं। मेरा नाम बहरोज़ है और मेरे साथ मेरी वाइफ हैं। माय नेम इज़ बतूल। ओके। हम इस चैनल पे शेयर करते हैं जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन देसी, के नॉर्थ अमेरिका में किस तरह से सेटल हुआ जा सकता है, यहाँ सेटल होने के क्या क्या चैलेंजेस हैं, यहाँ सेटल होने के क्या क्या तरीके हैं, और यहाँ एक अच्छी फुलफिलिंग लाइफ गुजारने के जो है वो क्या तरीके हैं। सारी चीज़ें हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है। हम ओरिजिनली साउथ एशिया से हैं, फिर हम मिडल ईस्ट में रहे हैं, उसके बाद कनाडा, और अब हम यूएस में हैं। तो हमने काफ़ी सारा जो है जर्नी किया है, जो सारा हम शेयर करते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस सारे इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं और इस वीडियो के टॉपिक में भी इंटरेस्टेड हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या मोटिवेशंस होती हैं यहाँ आने की और वो किस हद तक जो है वो वैलिड मोटिवेशंस हैं, और यहाँ आने से मुराद कनाडा की बात कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर अगर आपने किसी भी मुल्क मूव करना है या इमिग्रेट करना है, उसकी क्या मोटिवेशंस होती हैं और वो किस हद तक जो है वो वैलिड रहती हैं। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है, अगर जो हम इस चैनल पे शेयर करते हैं आपके इंटरेस्ट का है, तो आपसे दो चीज़ों की ज़रूरत है। लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग अस स्टे मोटिवेटेड, इन हेल्पिंग अस इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द कंटेंट जो हम इस चैनल पे डालते हैं। तो आपकी सपोर्ट की हमको अशद ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। Anyways, let's move into the topic. You want to open it? हाँ, तो बेसिकली बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई हैं और मैं काफ़ी सारी शॉर्ट्स भी अब आप देख रहे होंगे। अगर आप हमें लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, एंड इफ़ यू फॉलो अस, तो आपको मालूम होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स भी बनाती हूँ। तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने इस बात पे मतलब पीपल कमेंट कि आप बताएं कि हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए एजुकेशन के लिए, या हमें आना चाहिए कनाडा या नहीं, बिकॉज़ कनाडा के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पेरेंटिंग। तो एक सवाल मैं करूं बतूल? हाँ। मुझे बताओ कि जब तुमको लोग रीच आउट करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि क्यों उन्होंने कनाडा आना है? जब भी तुम उनसे सवाल करती हो कि भाई मोटिवेशन क्या है, तो उनकी क्या कोर मोटिवेशंस क्या होती हैं? देखो, अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने बहुत क्लियरली जो है वो अपने क्वेश्चन में ये लिखा हो। ज़्यादातर लोगों की जो मोटिवेशन है वो यही होती है कि हमें अपने बच्चों का बेहतर फ्यूचर चाहिए। मुझे अभी तक ऐसा कमेंट नज़र नहीं आया है जहाँ कोई ख़ुद परेशान हो सिस्टम से और निकलना चाहता हो। आई एम श्योर इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि आपको पता है साउथ एशिया के जो मसाइल हैं, मसले मसाइल, वो तो लाइक वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट, राइट। लेकिन इस तरह लोगों ने कभी कमेंट किया नहीं है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो बात करते हैं कि हम आना चाहते हैं ख़ुद भी और बच्चों को लेके भी, बच्चों के फ्यूचर के लिए, लेकिन हमें बहुत डॉन्टिंग लगता है या बहुत डर लगता है क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट, अगर आप जो है वो कोई कंसल्टेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट की सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर कोई ऐसा केस है जो कि हेल्प डिज़र्व करता है किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट की, वैसे तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका केस बिल्कुल सिंपल है, इजी है, यू कैन सिंपली गो एंड फिल आउट द फॉर्म्स। बट अगर आपको जो है वो एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए और आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या इट इज़ नॉट ईजी, आपका स्कोर मिल नहीं रहा, आप अपने स्कोर को किसी तरह इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है वो बहुत अच्छे हैं। आई हाईली रिकमेंड, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस फील्ड। अगर आपको इनसे कोई भी हेल्प चाहिए, आई विल लीव हिज कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू कैन कनेक्ट विद हिम। मैंने इनके साथ एक अलग से पॉडकास्ट भी की है, इन केस यू वांट टू सी कि वो उनकी क्या वैल्यूज़ हैं और क्या सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं। आप वो पहले पॉडकास्ट चेक कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको अच्छी लगी वो पॉडकास्ट और वो डिस्कशन और उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, तब आप उनके साथ एक सेशन भी बुक कर सकते हैं इवेंचुअली। बट इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू हिम, यू कैन रीच आउट टू हिम ऑन द कॉन्टैक्ट दैट आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अच्छा, मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी जिससे बात की है उसका पहला पॉइंट यही होता है कि हम जो है वो बच्चों के लिए आ रहे हैं।
और जिसका मुझे डर ये लगता है या चैलेंज ये है कि उन्होंने ये खुद नहीं सोचा हुआ कि वो खुद आके यहाँ खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। बिकॉज द लास्ट थिंग यू वांट इज़ कि आप जो है वो बच्चों का सोच के यहाँ आएँ और आप ही यहाँ मिजरेबल हो जाएं। और एज अ फैमिली यूनिट अगर आप जो है वो यहाँ के स्ट्रेस में होंगे, मिजरेबल होंगे, खुश नहीं होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे यहाँ आ भी जाएंगे बट वो एक ऐसे हाउस होल्ड में होंगे जहाँ हर वक्त स्ट्रेस है, हर वक्त बुराई हो रही है कि हम ये कहाँ आ गए, ये कैसी जगह है। एंड व्हेन द किड्स विल सी दिस, तो आपने उनको पासपोर्ट तो दे दिया बट एक अच्छा हाउस होल्ड नहीं दिया। सो इट्स रादर इम्पॉर्टेंट कि आप उनको एक अच्छा हाउस होल्ड दें अगर बच्चे ही आपकी प्रायोरिटी हैं वर्सेस उनको पासपोर्ट दें। मैं अमूमन लोगों को ये कहता हूँ कि खुशी जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको खुशी यहाँ की कोई खुशी मिल जाएगी या आपको कोई मिडल ईस्ट जाके खुशी मिल जाएगी। और मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि मैं जो हूँ या हम जो हैं वो पाकिस्तान में खुश नहीं थे, फिर हम दुबई आए, हम वहाँ भी खुश नहीं थे, फिर हम कनाडा गए, हम वहाँ भी खुश नहीं थे, और फिर हम यूएस आ गए और यहाँ भी हम खुश नहीं हैं। कहने का मकसद ये कि खुशी का ताल्लुक जो है वो जगह चेंज करने से नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। खुशी जो है वो एक स्किल है, वो आपको कहीं भी आ सकती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले खुश हों बिफोर यू डिसाइड कि अब मैंने अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है या कहाँ मूव करना है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और कहती चलूँ कि जो बेरोज़ ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि आप जब अपने बच्चों को यहाँ लेके आ जाते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, देसी स्पेसिफिकली, और उसमें ये होता है कि जब आप फुली कन्विंस नहीं थे और आप सिर्फ ये माइंडसेट के साथ आए थे कि हम बच्चों के फ्यूचर के लिए आ रहे हैं, तो घर में कांस्टेंट जो कॉन्वर्सेशन होती है ना वो नेगेटिव होती है विद रिगार्ड्स टू कनाडा। तो उससे क्या होता है कि जो आपके बच्चे हैं, फॉरगेट अबाउट द स्ट्रेस एंड ऑल, वो भी आप छोड़ दें, जो बच्चे एक माइंडसेट लेके कनाडा में ग्रो हो रहे हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली उनके, आप जो कहते हैं ना, एक डिलेमा है उनके दिमाग में कि घर से वो एक नेगेटिविटी लेके जा रहे होते हैं और बाहर जब वो जाते हैं तो एक उनको एक अलग माहौल मिल रहा होता है। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द चिल्ड्रन टू बी रेज्ड इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे कि दो डिफरेंट तरीके के उनको मैसेजेस मिल रहे हैं कि एक जगह वो जब बाहर हैं तो उनको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिल रहा है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है या कनाडा अच्छा लग रहा है, और घर में एक कांस्टेंट नेगेटिव जो है वो फीडबैक मिल रहा है। तो उससे पर्सनालिटीज़ बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और फिर आपने देखा है कि देसी कल्चर में अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे क्राइम की तरफ चले जाते हैं या आई मीन दे जस्ट डू नॉट स्टे और स्टिक विद देयर वैल्यू सिस्टम। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट कॉल आउट, इन केस आप हमारी तरह जो है वो ग्लोबली पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो एक बहुत अच्छी, सस्ती और फास्ट सर्विस है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ टू ट्रांसफ़र मनी एनीवेयर। इट्स रियली गुड। बहुत अच्छे रेट्स मिलते हैं, कॉस्ट इज़ रियली लो। आई विल लीव द लिंक ऑफ दैट सर्विस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $10 से $20 का क्रेडिट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट ट्रांसफ़र। रियली? आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट। यस। अच्छा, इसमें दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं कि जिनकी ये स्ट्रगल है कि हमने किसी तरह जो है वो अपने बच्चों को बाहर निकाल देना है बिकॉज वी वांट टू चेंज द पासपोर्ट फॉर देम, और हमारे मीन्स नहीं है, आज हमारे मीन्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, बट हम जो है वो किसी तरह अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं और इसलिए उनको जो है वो पासपोर्ट दिलाना चाहते हैं। अच्छा, अगर आपके पास मीन्स नहीं है और फिर भी आप बच्चों को जो है वो बाहर मूव करना चाहते हैं तो येस, मे बी दिस इज़ द राइट वे कि आप यहाँ आ जाएँ और फिर यहाँ आके आप अपनी लाइफ फिगर आउट करें। बट अगर आपके पास मीन्स हैं, जो कि जिस तरह हमारे पास जब हम मिडल ईस्ट में थे, हमारे पास मीन्स थे कि वी कुड हैव एजुकेटेड किड्स इन अ गुड स्कूल, इन अ गुड कॉलेज, आई मीन यूरोप में, इवेंचुअली यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में हम उनको एजुकेट करा सकते थे। तो हमारे हमेशा डिस्कशन ये रहता था कि क्या हम बच्चों की वजह से जा रहे हैं या क्या हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम खुद यहाँ मूव करना चाहते हैं। And we sat down, me and Batul, we sat down, we wrote it on a piece of paper. And we said कि क्या क्या pros and cons हैं, हमने सारी बात की, और उसमें एक बच्चों का भी हिस्सा था जिसमें हमने कहा कि हमको बच्चों के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हाँ, थोड़ी सी एजुकेशन महंगी होगी, हमको थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ के नेशनल नहीं हैं, बट इवेंचुअली हम चूँकि वहाँ मिडल ईस्ट में रह रहे थे, दुबई में रह रहे थे, वी कुड हैव अफोर्डेड उनके लिए एक अच्छी एजुकेशन, अस्यूमिंग सब कुछ अच्छा सा चलता रहे, सब कुछ नॉर्मल चलता रहे, हमारी जॉब्स रहती, हम उनके लिए एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे, उनको बाहर भेज सकते थे और वो खुद फिर इवेंचुअली अपना बंदोबस्त कर लेते अगर उनका पासपोर्ट चेंज होता ना होता, बट दे वुड हैव बीन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंटरनेशनल सिटीजन, क्योंकि हमारे बच्चे तो दे वर नॉट इवन बॉर्न इन पाकिस्तान फॉर दैट मैटर। और अगर आपके बच्चे जो हैं वो बॉर्न एंड रेज इवेंचुअली, या रेज भी हुए हैं, बॉर्न की बात नहीं है, मिडल ईस्ट में हुए हों, तो वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बन जाते हैं या एक इंटरनेशनल सिटीजन बन जाते हैं। नहीं बेरोज, अब इधर मैं थोड़ा सा आई डिसएग्री विद यू। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके मीन्स हैं, यू डोंट हैव टू बी इन द मिडल ईस्ट, यू डोंट हैव टू बी
एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, आप इंडिया पाकिस्तान में रह के भी, और आपके पास अगर मीन्स हैं और आपकी इतनी सेविंग्स हैं, जो कि लोग वहाँ से सालों से करते आ रहे हैं कि अपने बच्चों को बाहर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स वो 1 सेमेस्टर की फ़ीस दे देते हैं, 2 सेमेस्टर की देते हैं, बच्चे फिर उसके बाद आगे खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं, या क्योंकि कॉलेज एजुकेशन इतनी अच्छी होती है तो स्कॉलरशिप मिल जाती है एंड ऑल दैट। तो देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस। ऑल आई एम सेइंग इज, एंड व्हाट बेरोज एंड मी आर मतलब डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज कि यू नीड टू रियली बी श्योर कि आप जब यहाँ आ रहे हैं तो आप बच्चों का सिर्फ सोच के मत आएँ, क्योंकि अगर बच्चों ही को यहाँ भेजना है और मीन्स हैं तो वो आप कर सकते हैं बाय स्टेइंग वे यू आर, दैट वे, स्पेशली इफ यू आर हैप्पी देयर। That's well said. Like अगर आपने बच्चों के लिए करना है तो फिर आप बच्चों को ही भेजें, आप खुद मत आएं। You can send kids here, पर आपको ये देखना है कि क्या ये मेरे लिए ये मूव सूटेबल है या नहीं है, या मेरी स्पाउस के लिए ये सूटेबल है नहीं है, क्योंकि बच्चे तो फिर भी कुछ अरसे के लिए आएंगे और उसके बाद जो है वो इवेंचुअली दे मूव इनटू कॉलेज एंड ऑल। अब ये सब बातें हम इस तरह कर रहे हैं इफ़ यू डिसाइडेड कि हमने जो है वो इवेंचुअली बच्चों को यहीं हायर एजुकेशन देनी है, सब पढ़ाना है, बिकॉज जो बच्चों के लिए जब आप आते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको हायर एजुकेशन का बेनिफिट होगा, बहुत से नेगेटिव्स भी हैं यहाँ। तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें हमने बात की है कि बच्चों को यहाँ रेज करने के क्या चैलेंजेस हैं। आई थिंक वी डोंट नीड टू रिपीट एवरीथिंग दैट वी कवर्ड इन दैट वीडियो, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, उसमें हमने डिटेल तरीके से समझाया है। एंड बेरोज विल लीव द लिंक। और इसमें मैं बिफोर यू कंटिन्यू बेरोज, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि एक जो चीज़ जो बिफोर द वीडियो एज वेल जो मेरा और बेरोज का डिस्कशन भी हो रहा था इस बात पे, वो ये था कि जब आप बच्चों को छोटे जब वो होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन दे यंगर, और उस वक्त आप लेके आते हैं, ज़्यादातर जो इमिग्रेंट्स हैं ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को उस टाइम पे लेके आते हैं जब वो प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है स्पेसिफिकली, जो कि हमने अपनी वीडियोज़ के कॉमेंट्स में बहुत देखा है, कि लोगों को चैलेंज ये है कि यहाँ का वैल्यू सिस्टम, ख़ासकर कनाडा का, एक्सट्रीमली लिबरल है और उसमें जेंडर डाइवर्सिटी है, 10 तरह के और इश्यूज़ हैं, LGBTQ एंड ऑल दैट, और आप ऑब्वियसली अगर उससे सहमत नहीं हैं या आपके वो वैल्यू सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अगेन वी कम फ्रॉम कल्चर्स जहाँ ये चीज़ें नॉर्म नहीं हैं, तो उसमें रेस करना बच्चों को इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास मीन्स हैं तो आप ऐसे टाइम पे उनको भेजें जबकि वो एडल्ट्स हैं, लाइक दे आर प्रॉबली 18+, जबकि उनका वैल्यू सिस्टम काफ़ी पुख्ता हो चुका होता है, स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, तो दे डू नॉट स्वे हेयर एंड देयर एंड दे डोंट टेक इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट। होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन चांसेस कम है। तो ये एक मेथड हम इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें, भेजना भी चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम नॉर्थ अमेरिका का इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और हम चाहते हैं कि उनको एक्सेस मिले बच्चों को, लेकिन फिर हम उनको इम्पैक्ट भी नहीं करना चाहते यहाँ के वैल्यू सिस्टम से। तो ये एक तरीका है। अब आ जाते हैं बेरोज, इफ़ लेट्स से द मोटिवेशन इज़ फॉर यू टू मूव फॉर योर सेल्फ। तो अगर आपने अपने लिए ये सोच लिया है, और हमारा पॉइंट यही है बताने का कि आप बच्चों के तो बेशक सोचें लेकिन अपने आप को ज़रूर इसमें इंक्लूड करें। इट कैन नॉट बी कि सिर्फ बच्चों के लिए लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं शौक या मुझे तो नहीं जाना। इट हैज़ टू बी यू हु इज़ पार्टी टू इट, जो कि ये कह रहा है या कह रही है कि हम भी आना चाहते हैं, और एडिड बेनिफिट ये है कि बच्चों की एजुकेशन एंड ऑल। दिस वाज द काइंड ऑफ अप्रोच वी हैड, और इसीलिए हम लोग को कभी ये चीज़ बुरी नहीं लगी, नेगेटिव नहीं लगा, या हमने कभी अपने डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि हम खुद यहाँ आना चाहते थे। नहीं, ऑब्वियसली देयर वर सम प्लसेस, देयर वर सम माइनसेस, और जो बेरोज डिसएडवांटेजेस थे उसमें हमने अपने आप को अडेप्ट किया ना, फिर मतलब क्योंकि वी वर फुली कन्विंस्ड ऑन आवर डिसीजन। तो अब चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस इस तरह के होते हैं कि फॉर इंस्टेंस आपको उस तरह की नौकरी नहीं मिलेगी जिस तरह की आप नौकरी बैक होम कर रहे हैं, आपको वो लेवल नहीं मिलेगा जिस तरह का लेवल आप बैक होम जो है आपका एग्जिस्ट करते हैं, उस तरह की आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी जिस तरह की आपको वहाँ मिलती हैं। सर्विसेज से मुराद ये कि आपको बैक होम जो है वो हाउस हेल्प मिल जाती है, यहाँ वो हाउस हेल्प जो है वो अवेलेबल है तो सही, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अफोर्ड। सो फॉर हाउस वाइफ्स एटलीस्ट, और स्पाउसेज फॉर दैट मैटर, पूरी फैमिली के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो ये समझ लें कि ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं होंगी। हम बहुत से लोग ऐसे जानते हैं जो कि यही कहते हैं कि हम पता नहीं क्यों आ गए, वहाँ तो हमारे पास बहुत सारी हेल्प थी, ये सारी चीज़ें थी, और मैं ये कहता हूँ कि भाई फिर आप क्यों आए हैं? और हम बच्चों की वजह से आए हैं, अब बच्चों की वजह से आए तो आप बच्चों को भेज दें, आप क्यों यहाँ आए? देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। हमारे लिए ये था कि हमने खुद यहाँ आना था, मतलब आई वॉज वेरी मच डिसाइडेड, कॉल इट कि वी गॉट स्पॉइल्ड और वट एवर, बट हम मिडल ईस्ट में रहने के बाद जो है वी गॉट अ टेस्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, लिविंग इन फर्स्ट वर्ल्ड।
एंड वी डिसाइड कि हमने जो है वापस सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड में जो है वो नहीं रहना, बिकॉज हम जो है वो थोड़े से स्पॉइल्ड हो गए कह लें, या वी गॉट द टेस्ट ऑफ लिविंग इन द फर्स्ट वर्ल्ड एंड हेंस वी वांटेड टू लिव इन अ प्लेस व्हिच वी कैन आल्सो कॉल better lifestyle. And it's also, also- Behroz, I would say कि background is also very important. Me and Behroz, we come from families जहाँ के open mind है. Usually हमारे parents और हमारे grandparents का movement हमेशा रही है families में to move out and explore opportunities. तो उस केस में हम लोगों ने obviously अपने parents को देखा जिन्होंने ये avail नहीं किया था option. तो we figured कि I think it's the right opportunity for us to do that. अब उसमें जो benefit है वो ये है कि आपको फॉर एग्जाम्पल कनाडा में तो मेडिकल फ्री है आपका ओल्ड एज में, और आई रियली वांटेड टू अवेल दैट बिकॉज मुझे अपनी ओल्ड एज में अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना था. राइट बेरोस? ब्यूटीफुल पॉइंट. तो अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई जस्ट वांट टू कॉल आउट कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड, और रादर बिफोर इवन यू डिसाइड कि मैंने कनाडा मूव करना है, पहली हमने बात की कि बच्चों को इक्वेशन में सेकेंडरी रखें या प्राइमरी रखें बेशक, बट अपने आप को भी उतना ही प्राइमरी रखें. Absolutely. दिस इज़ वन. दूसरा, चार्ट आउट कि मैं या हम अपने आप को अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं, कैसी सिचुएशन में देखते हैं. इट वुड बी वेरी नाइस इफ़ यू रियली नो कि आपको लाइफ से चाहिए क्या है, वो क्या चीज़ें जो आपको चाहिए, और ये मत देखें कि साथ वाले को क्या चाहिए या मेरे दोस्त को क्या चाहिए, क्योंकि अमूमन होता ये है कि हमने चूंकि चीज़ें सोची नहीं होती कि हमको लाइफ से क्या चाहिए, तो हम दूसरों के इंस्टाग्राम को कॉपी करके कहते हैं कि यार मुझे भी यही चाहिए, क्योंकि मैंने खुद नहीं सोचा. और ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ और हमारे साथ खुद ये हुआ है कि फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक आई वाज 30 years old and we were 30 years old and we didn't know कि हमको लाइफ से चाहिए क्या. और ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल भी है बाय द वे, बिकॉज बहुत बारी होगा जब आप पहली बार इसकी लिस्ट बनाएंगे तो आपकी और मेरी लिस्ट में ज़्यादा फ़र्क होगा नहीं. आपको भी अच्छे बच्चे चाहिए, आपको भी जो है वो एक अच्छा स्पाउस चाहिए, आपको पैसे चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, एक जैसी चीज़ें निकलेंगी. तो फिर मैं ये एडवाइस करता हूँ लोगों को कि इसका दूसरा तरीका ये है इसका आंसर देने का कि आप ये सोचें कि आपको लाइफ से क्या नहीं चाहिए. और हमारे लिए ये बहुत क्लैरिटी थी कि हमको लाइफ से जो क्या नहीं चाहिए उसमें वापस जो है अपने होम कंट्री में सेटल होना वॉज नॉट समथिंग वी वॉन्टेड. वी वर वेरी क्लियर कि हमको जो है वो वापस अपने होम कंट्री में सेटल नहीं होना. और उसका रीज़न ये है क्योंकि देखें वहाँ के चैलेंजेस जो हैं वो सबको पता है क्या है. सिस्टम जो है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, everyone knows. और उस पर ऑब्वियसली वील मेक अ वीडियो सम अदर डे कि वो क्या चैलेंजेस हैं. और हुब्बुल वतनी हर एक को होती है, ऑब्वियसली हमें भी याद आता है अपना मुल्क, लेकिन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड विच इज़ वाई यू पीपल आर प्रैक्टिकल, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस इज़ वेल, वरना शायद आपको ज़रूरत भी ना पड़े ये सब और ये कॉन्टेंट देखने की. लेकिन जो दूसरी एक और बात मैं करना चाह रही थी वो ये थी कि एक और चीज़ जो मुझे और बहरोज़ को जो मैंने बहरोज़ को एक्चुअली इस पर कन्विंस भी किया था, मैंने कहा आई रियली वॉन्टेड टू, बिकॉज बहरोज़ वुड टेल मी कि यार आई हैव अ ग्रेट करियर and I can follow my career and be anywhere else and I'm making so much money कि I can actually send my children, यानी कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेज सकता हूँ, बहुत आराम से पढ़ा सकता हूँ, तो हम कहीं भी रह सकते हैं दुनिया में. बट मुझे बहरोज़ से जो एक जिस पे मैंने इख्तिलाफ़ किया था उस टाइम पे वो ये था कि बहरोज़ आई रियली वॉन्ट टू बी इन द सेम प्लेस वेयर माई चिल्ड्रन विल बी. तो जो कि प्रॉबली आप लोगों की भी मोटिवेशन होगी कि प्रॉक्सिमिटी, कि अगर मेरे बच्चे जिनको मैं बाहर भेज सकती हूँ पढ़ने, इफ़ आई एम लिविंग बैक होम या इन मिडल ईस्ट और पाकिस्तान और इंडिया वेरेवर, आई एम नॉट गोइंग टू बी क्लोज टू दैम. तो वो हमेशा एक डिवाइड रहेगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू कम, या मैं जाना चाह रही हूँ, या इवेंचुअली वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे एंड देन आई विल बी ओवर देयर. और उसमें ऐसी मतलब अगेन हम सबके पास मीन्स हैं कि वी कैन विजिट एंड लिव विद दैम, लेकिन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ डायनामिक वर्सेस इफ़ यूर इन द सेम रीजन. और ये एग्जैक्टली वही तरीका जिस तरह मैंने बात की कि आप ये फिगर आउट करें कि आपको क्या नहीं चाहिए. और फॉर इंस्टेंस बतूल ने फिगर आउट कर लिया था कि मुझे कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं रहना. डजंट मीन कि मैं उनके घर में रह रही हूँ या उनके साथ रह रही हूँ, बट क्लोज टू देम सो आई कैन मीट देम, कनेक्ट विद देम एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल. तो अगेन आपको लाइफ से क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए मैं कि मुझे अपने बच्चों से कभी दूर नहीं रहना. अगर बच्चों से दूर नहीं रहना और इवेंचुअली उन्होंने नॉर्थ अमेरिका या यूरोप ही आना है पढ़ने के लिए और सेटल होने के लिए, सो ये रादर अपना बंदोबस्त आज कर लें वर्सेस ये कि बाद में हम क्रिप कर रहे हो कि हमने जो है ये प्लान पहले क्यों नहीं, या बच्चों पे बैंक कर रहे हो, जो कि बाय द वे मेजॉरिटी ऑफ द साउथ एशियन पॉपुलेशन डज, कि दे आर बैंकिंग ऑन देयर चिल्ड्रन
to make arrangements just because that's how the culture, that's how the system works. उसमें ये कोई नहीं है कि क्योंकि आपके माँ बाप या मेरे माँ बाप या किसी और के माँ बाप जो हैं वो डिपेंडेंट हैं. It's just that that's how the culture works. तो ये चीज़ें कुछ थी जो कि हमने आज डिस्कस करनी थी, और वो सिर्फ इसलिए बिकॉज वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और क्वेश्चंस आ रहे थे, तो हमने कहा कि इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दें कि आपने अपनी मोटिवेशन देखनी है कि आपकी क्या मोटिवेशन है टू कम टू कैनेडा और नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वेयरएवर यू आर ट्राइंग टू इमिग्रेट. अच्छा, मैंने बहरोज़ इस पे एक डिसीजन मेकिंग सीरीज़ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बनाए हुए हैं जो कि अगर आपने चेकआउट करने, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज़ दी होल बॉल गेम. जो हमने ये कंटेंट सारा बनाया हुआ है, जो हम ये चैलेंजेस शेयर करते हैं, जो लोग वहाँ से आना चाहते हैं वो ये सब वीडियोस इसीलिए देख रहे हैं कि बिकॉज दे वांट टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग. लेकिन डिसीजन मेकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके स्टेप्स हैं. जितना सिस्टमैटिकली आप इस प्रोसेस को करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा. राइट? Cool, thank you. अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, आई एम श्योर देयर इज अनदर वीडियो जहाँ आपको वैल्यू बहुत मिलेगी, जो कि मैंने एक पॉडकास्ट की है विद एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट. उन्होंने अंदर बाहर जो है सब एक्सप्लेन किया है. यहाँ आने के तरीके, अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ सेटल होने के तरीके, सेटल होने से मुराद यहाँ PR लेने के तरीके, अपने आप को परमानेंट करने के तरीके, सिटीजनशिप लेने के तरीके, असाइलम, नॉन असाइलम, ऑल दैट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट हेयर. अदर देन दैट देयर इज़ अनदर वीडियो जो मैंने और बतूल ने बनाई है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है वो ठंड को मैनेज करने का जो है क्या तरीका है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ ठंड से डर जाते हैं. सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर. थैंक यू. और प्लीज़ ये शेयर ज़रूर करें उन सब लोगों से कि जो कि आप जिनको जानते भी हैं, जो कि कनाडा अमेरिका में रह रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं. डू शेयर आवर वीडियोज़ विद देम एज वेल. कूल. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.